हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहाँ की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ। और अभी मैंने थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, सो दैट मैं सोचा कि आपको चलो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊँ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो मैंने स्टार्ट किया नेटवर्क एनालिसिस, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस का कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे पास कि सर नेटवर्क एनालिसिस के वीडियोज़ बनाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक एम्बेडेड में काम करना चाहते हो, आप सर्किट एनालिसिस करना चाहते हो, सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हो इन फ्यूचर, अगर आपको प्लान है कि आप एक सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर बनो, तो डेफिनेटली आपके लिए फर्स्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा नॉलेज लेना चाहिए, यहाँ से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहिए, लाइक कि कैसे रजिस्टर काम करता है, कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कितने टाइम के लिए वो काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसी वजह से प्लान किया हूँ कि चलो आपके लिए जितना मेरे को टाइम अभी मिल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये बेसिक्स वाले पार्ट्स जो है जो उसे मैं कवर अप कर लूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट के बारे में बात करेंगे कि करंट और वोल्टेज क्या होता है, करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी कहीं, आप देख लो जाकर के यूट्यूब पे या कहीं भी, तो इतना प्रैक्टिकली कोई भी आपको नहीं बताएगा। जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप एक डिज़ाइन करोगे, जब आप पीसीबी डिज़ाइन करोगे, सर्किट डिज़ाइन करोगे, तो आप एज एन डिज़ाइन इंजीनियर आपके दिमाग में हर वो चीज़ आना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन और हर चीज़ों को आपको टेस्ट करने आना चाहिए। तो उसके बाद ही आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो। तो उस तरह की चीज़ों को लेकर के एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नॉलेज। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कंप्लीट अबाउट द वोल्टेज एंड करंट। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ अ नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में लोग डायरेक्टली रजिस्टर कैपेसिटर से शुरू करते हैं, बट मैं शुरू करूंगा वहाँ से जहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की स्टार्टिंग होती है। जब वो एक इंजीनियरिंग में आता है तो उसका सबसे पहला जो चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो होता है टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को समझना। ठीक है, अब फ्लो कैसे करेगा, ये सब तो बहुत ही माइनर, बहुत ही डेप्थ की चीज़ें हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स लेवल पे जाएंगे तो। बट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द करंट और वोल्टेज से मैं शुरू करूंगा यहाँ पे कि करंट को समझेंगे, फिर वोल्टेज को समझेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे सर्किट को, फिर उसका कुछ वेब फॉर्म्स बना के आपको बताऊंगा कि कैसे करंट वोल्टेज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डेफिनेटली आएगा। तो अगर आपका बेसिक से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट अच्छा है तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या काम है। तो भाई हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, कॉज होता है कि क्यों आप पढ़ते हो चीज़ें। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हर जगह आपका यूज़ है, मैं ऐसा मानता हूँ। चाहे आप किसी भी फील्ड में रहो, अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर हो तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले वोल्टेज और करंट के। तो वोल्टेज और करंट को भी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कशन करूंगा, 2-3 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, तो बेसिक्स बात करेंगे कुछ। सपोज करो कि मेरे को कोई 2 पॉइंट्स है। ठीक है, एक पॉइंट मैं मानता हूँ यहाँ है ए, एक पॉइंट है ये, ठीक है, जिसे मैं बोलता हूँ बी। ठीक है, अब ये सोचो कि मुझे ए से एक कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एक कोई बंदा है, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इस बंदे को ए से बी जाना, ए से बी जाने का लिए मैं सब बोल देता हूँ, चलो ये अगर मैं हूँ अभी दिल्ली में, ठीक है, अगर मैं दिल्ली में हूँ और मेरे को जाना है मुंबई। ठीक है, मेरे को कहाँ जाना है, मुंबई जाना है। तो अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और सपोज करो ये कुछ इसका रोड है, ठीक है, ये कुछ इसका यहाँ से ए से बी तक जाने का रास्ता है। इस बंदे को अगर ए टू बी जाना है तो ये कैसे जाएगा, ए टू बी अगर इस बंदे को जाना है तो कैसे जाएगा। क्या ये खड़ा खड़ा पहुंच जाएगा ए से बी तक, नहीं पहुंचेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इसको यहाँ से चलना पड़ेगा। अब चलने के लिए अलग अलग ऑप्शन है, या तो ये बाईसाइकिल से जाए, या बाइक से जाए, कार से जाए, ट्रेन से जाए, फ्लाइट से, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये बंदा यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो ये बंदा जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो इसके अंदर क्या आएंगी, मूवमेंट आएगी, है ना। मतलब क्या होगा, जब ये बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना तो इसके अंदर मूवमेंट आएगी। मूवमेंट का मतलब क्या होगा, बेसिक यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे ये बंदा एक्सेलरेट करना शुरू करेगा यहाँ से, कि इसे अब ए से बी जाना है तो इसकी मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी इसे जाना है तो अब एक चीज़ आएगा कि इसे जब यहाँ से ए से बी तक अगर सपोज करो इसे जाना है तो ए से बी जाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक लोकेशन इसे चाहिए होगा कि इसे जाना कहाँ है। ये तो यहाँ से शुरू कर दिया चलना, ठीक है। अब ये रोड हो सकता है यहाँ से मुंबई के बाद यहाँ से हो सकता है ये रोड यहाँ से कट जाए साउथ के लिए, ठीक है, मान लो ये कट जाए बैंगलोर के लिए, ठीक है, ये बैंगलोर के रूट कट जाए। अब इस पॉइंट पे आके बंदा ये कंफ्यूज होगा कि मुझे
नीचे जाना है, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मुझे मुंबई इस साइड, अगर वो बी की तरफ जाएगा, इसे मैं सी मानता हूँ, अगर वो बी की तरफ जाएगा तो मुंबई पहुंचेगा, सी की तरफ जाएगा तो बैंगलोर पहुंचेगा, बट इस बंदे को जाना है मुंबई, तो कैसे जाएगा ये? तो इसको एक डिस्टेंस पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल जाना का एक लोकेशन पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है ना। तो इस बंदे को सपोज करो मुंबई जाना है, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए गया, ठीक है, इस रोड से गया और यहाँ पे इसे ये मिला क्रॉसिंग यहाँ पे, तो ये बंदा क्या कि इधर ना जाके आगे की साइड मुड़ गया, ठीक है। तो इसको क्या पता होना चाहिए था आगे जाने के लिए? इसको पता होना चाहिए था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। क्या पता होना चाहिए था? एक डिस्टेंस, ठीक है। एक क्या पता होना चाहिए था इसे? डिस्टेंस। तो जब तक इसे डिस्टेंस पता नहीं होगा, डिस्टेंस होता क्या है बेसिक? तो डिस्टेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दो पॉइंट के बीच की दूरियां अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, हिंदी में। तो क्या होगा कि इसे अगर यहाँ से यहाँ जाना है, कि डिस्टेंस क्या होता है बेसिक? मान लो 10 किलोमीटर है आपके पास, 1 माइल्स है आपके पास, ठीक है, 1 मीटर आपको ट्रैवल करना है, ठीक, कुछ भी है। तो 1 मीटर, 1 माइल्स, 10 किलोमीटर, ये सब कैसे मेज़र हो रहा है? हवा में तो नहीं बोलेंगे ना कि 10 किलोमीटर क्या भाई, 10 किलोमीटर कहाँ का डिस्टेंस हो सकता है? हाँ, तो मुझे एक कोई एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बी अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा एक एंड पॉइंट है, ठीक है, एक एंड पॉइंट है, और ए जो है ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ए क्या है मेरा? एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तभी तो मैं डिफ़ाइन कर पाऊँगा कि हाँ, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एंड पॉइंट तक जाना है, और इसके बीच का जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो क्या है? सपोज़ करो 1000 किलोमीटर है, ठीक है, सपोज़ करो 1000 किलोमीटर है। अगर वही मुझे इस रूट से लेके अगर बैंगलोर जाना है, तो सपोज़ करो ये 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब 100,000 किलोमीटर तो मुंबई जाने के लिए हो गया, 2700 किलोमीटर का हो गया बैंगलोर जाने के लिए, बट इस बंदे को जाना था मुंबई, तो मुंबई जाने के लिए इसने ये रास्ता चुना। तो एक पर्टिकुलर क्या हुआ, इसे डिस्टेंस पता चला। उसके बाद इसने क्या किया? चलना स्टार्ट किया। तो चलना जो स्टार्ट किया तो वो हो गया एक्सेलरेशन यहाँ पे। अब आप समझो यहाँ पे वोल्टेज और करंट को। तो ए से बी तक जो गया ये बंदा, इसको पता था कि मुझे जाना कहाँ है, ए टू बी जाना है, तो वो हो गया डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिक वोल्टेज, जो कि अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वोल्टेज क्या होता है? दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ हो गया कि वोल्टेज मतलब हो गया डिस्टेंस, कि इसको दो जगह ट्रैवल करना था, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इन दोनों के जो माइनस था, मतलब ये अगर मैं बोलूँ 0 किलोमीटर है, ये 1000 किलोमीटर, तो माइनस किया तो 1000 किलोमीटर, ये जो हो गया ए टू बी का डिस्टेंस हो गया। वही वोल्टेज भी होता है कि दो पॉइंट का तो वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रिफरेंस में ही लेते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो ग्राउंड मतलब होता है 0, और मान लो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, या 120 वोल्ट है, तो वो दो क्या हो गया? दो डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बेसिक? यहाँ से अगर मैं मान लूँ मैं ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेरा कोई सप्लाई है इस तरह से, ये 5 वोल्ट का है, तो बेसिक क्या हुआ कि ग्राउंड और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया? 5 वोल्ट का हुआ। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब इसका काम कौन कर रहा है ले जाने का? एक्सेलरेशन कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? बेसिक करंट हो गया ये। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जस्ट अ करंट, कि इस वोल्टेज, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज है, और इस वोल्टेज में कितने स्पीड से जाएगा। अब ये हो सकता है अगर साइकिल से जाएगा तो कम टाइम लगे, हो सकता है अगर साइकिल से जा रहा है तो मैं बोलूँ मिली एम्पियर में जा रहा है। अगर बोलूँ चलो, अगर मान लो बाईसाइकिल से जा रहा है तो मैं इसे बोलूँ नैनो एम्पियर, बाइक से जा रहा है तो मैं इसे बोल दूँ मिली एम्पियर, अगर वो कार से जा रहा है तो उसे थोड़ा सा मिली एम्पियर में ही रखो, थोड़ा हाई कर लो वैल्यू को, ठीक है। अगर वो ट्रेन या फ्लाइट से जा रहा है तो उसे आप रख लो एम्पियर में। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, जितनी स्पीड से वो ट्रैवल करेगा उतना क्या होगा आपका बेसिक, जल्दी वो पहुंचेगा, पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप समझ गए कि वोल्टेज होता क्या है बेसिक। तो एक जगह से दूसरे जगह का जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है वोल्टेज, ठीक है, उसे पोटेंशियल वोल्टेज बोलते हैं। और करंट जो होता है वो क्या होता है कि उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए जो उसे टाइम चाहिए, जो उसे रिक्वायरमेंट है, जो एक स्पीड की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बेसिक क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो इतना आपको मैं आशा करूंगा कि आपको वोल्टेज और करंट बेसिक आपको डिफरेंस पता चला होगा कि वोल्टेज और करंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं बेसिक, ठीक है। अभी तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल लेके बताया, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ एक्चुअल व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए से बी तक मुझे जाना था, फिर से बना रहा हूँ अभी, ए और ये हो गया बी। तो ए से बी अगर मुझे यहाँ से जाना है, तो ए से बी अभी किसको? मैंने आदमी को भेजा, कार गई, बाइक गई, साइकिल गई, फ्लाइट गई, ट्रेन गई, ठीक है, ए से बी तक वो चला गया। बट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या ट्रैवल होगा? यहाँ पे ट्रैवल होता है चार्ज। क्यू इज नथिंग बट जस्ट अ चार्ज।
क्या यहाँ पे ट्रैवल होता है, चार्ज ट्रैवल होता है। तो ये चार्ज की ही स्पीड होती है बेसिक, जिसे हम बोलते हैं करंट, स्पीड ऑफ द चार्ज। ठीक है, चार्ज को हम मुझे भेजना है, कितने चार्ज को भेजना है, बहुत ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, क्या बेसिक वही तो है एक तरह से जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो ट्रैवल कर रहा है। तो ए से बी तक जो गया वो क्या हो गया बेसिक, जो जान ए से बी तक जो गया और इसके बीच में जो यहाँ पे टाइम लगा, ठीक है, इसके बीच में जो टाइम लगा उसे हम बोलते हैं क्या, करंट। तो करंट को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो क्या होगा बेसिक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि चार्ज फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ कितने टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड द करंट। तो करंट अगर मुझे ऐसे चार्ज को निकालना है, तो चार्ज को निकालना है तो क्या होगा, डी क्यू, डी क्यू को अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ डी टी, तो अभी क्या हुआ, अभी मैं तो मैं डी क्यू है डिफरेंशियल के टर्म्स में, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आपको देखने मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई टाइम्स ऑफ डी टी। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिला है ना। अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि भाई करंट तो मुझे पता था एक तो यहाँ से मुझे करंट मिल गया, ठीक है, मुझे यहाँ से चार्ज मिल गया। अगर मैं बोलूँ एक आपको बेसिक आगे चल के ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको इतना तो पता होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं V इज इक्वल टू अगर आई आर की बात करता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ से वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो करंट की वैल्यू क्या है यहाँ से, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा बेसिक वोल्टेज आ गया, इतना क्या हो गया हमारा वोल्टेज आ गया। तो इतना तक तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कैसे वोल्टेज और करंट यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ से क्या हो गया, मुझे करंट मिला, वोल्टेज मिला, चार्ज मिला, ठीक है, तीनों चीज़ मुझे यहाँ से मिल चुकी है। अगर मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं कि सपोज करो कि मेरे पास एक साइन वेव है, ठीक, सॉरी कोई भी एक वेव है, ठीक, एक में जस्ट टाइम है जो कि मेरा सेकंड में है, और ये मैं बोलता हूँ ये है हमारा चार्ज। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेसिक, कुलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब होता है। ठीक है, सी से बेसिक रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या है यहाँ पे, कुलम्ब है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल जस्ट लेता हूँ कि जस्ट सपोज करो कि मेरे पास एक ये यहाँ से ये मैं एक सिग्नल बनाया है, ठीक है, एक सिग्नल बनाया और मैं बोलता हूँ कि इसका 5 सेकंड पे, ठीक है, 5 सेकंड पे जैसे कि चार्ज जो है मेरा वो क्या है, 10 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, 5 सेकंड में 10 कूलम्ब का चार्ज है। मुझे कैलकुलेट करना है करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, क्या होगा ये तो मुझे पता है, करंट और वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पे आप एक टर्म सुनते होगे रैंप सिग्नल। जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो तो रैंप सिग्नल, तो रैंप सिग्नल हम हमेशा कैसे निकालते हैं बेसिक, तो ये एक स्लोप के फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका बेसिक, एक स्लोप के फॉर्म में है। तो इसे अगर मैं बोलूँ चेंज इन एक्स एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये है चेंज इन वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है आपका चेंज इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप आपको पता होता है कि स्लोप क्या होता है बेसिक, तो स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड, तो इसका भी जस्ट मैं एक इक्वेशन अगर लिखूं तो क्यू ऑफ टी लिखता हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्यू ऑफ टी लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला अगर मैं बात करता हूँ 0 to 5 सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कि 0 से लेकर के 5 सेकेंड के बीच में क्या होने वाला है, तो 0 से 5 सेकंड के बीच में क्या होगा, तो चेंज इन वाई एक्सिस डी वाई क्या है बेसिक आपका, चेंज इन मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है, 10 कूलम्ब है ना, 10 कूलम्ब है बेसिक। ठीक है, इस तो 10 कूलम्ब हो गया, तो 10 माइनस 0 दैट इज 10, और चेंज इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या है आपका 5 माइनस 0 दैट इज 5, और यहाँ पे लगेगा रैम्प सिग्नल है तो टी आएगा। सिग्नल सिस्टम अगर आप पढ़े होगे तो ठीक है, अगर अदरवाइज आप मुझे कमेंट करना, मैं एक बेसिक सिग्नल सिस्टम पे बना दूंगा वीडियो जिसमें कि मैं रैम्प सिग्नल, स्टेप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, हाइपरबोलिक सिग्नल के बारे में डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, स्टेप ये सब जो इम्पल्स सिग्नल वगैरह होते हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखो क्या हो रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, तो आफ्टर 5 सेकंड यानी 5 से ग्रेटर देन टी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, मैंने कोई लिमिट नहीं लगाया। इसके पहले का क्या वैल्यू है, ये इसके बाद 5 सेकंड के बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन में हो गया। और सैचुरेशन रीजन में क्या हुआ बेसिक, कितना वैल्यू जा रहा है, 10 कूलम्ब जा रहा है, यानी ये वैल्यू क्या है, फिक्स है 10 कूलम्ब। ठीक है, तो चार्ज आपका क्या हो गया बेसिक, क्यू ऑफ टी, यहाँ से जब आप इसको कट किए तो हो गया 5 टी
0 से लेके t से लेके 5 सेकंड तक, और 10 कूलम आपका चार्ज हो गया कहाँ से, 5 से लेके इन्फिनिटी टाइम्स तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया चार्ज का इक्वेशन। अभी मैंने इस ग्राफ का इक्वेशन जस्ट प्लॉट किया है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब मैं यहाँ से आपको इस वाले पार्ट को भी इरेज करता हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं जस्ट इरेज करता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप करंट मुझे निकाल के बताओ, आप मुझे करंट निकाल के बताओ, तो आई ऑफ टी अगर मैं बोलूँ करंट निकाल के बताओ, तो करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में जो टाइम है, चार्ज है, वो कितना है बेसिक 5t है। तो 5t को जब मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आने वाला है बेसिक 5 आने वाला है। कहाँ से, 0 से लेके 5 सेकंड तक, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा 10 को तो क्या आएगा, 10 को डिफरेंशिएट करूंगा, एक कांस्टेंट नंबर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है, यानी t ग्रेटर देन 5। t ग्रेटर देन 5 पे क्या हो गया, 5 से ज़्यादा है, इन्फिनिटी मैंने नहीं लिखा, t जस्ट 5 से अगर ज़्यादा है तो कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब कि वो अब एक कांस्टेंट है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से, करंट आपका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर t बोलूँ और ये अगर मैं चार्ज बोलता हूँ आई ऑफ t, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0 से 5 के बीच में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मानता हूँ, तो ये अगर मैं लिखता हूँ, तो अगर इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। इसके बाद करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसके बाद करंट आपका 0 फ्लो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ, तो वोल्टेज के लिए एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी। चलो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम, ठीक है, 10 किलो ओम है, तो वोल्टेज अगर मुझे निकालना है तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस है मेरा 10 किलो ओम, ठीक है। और डी क्यू बाई डी टी, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है डी क्यू बाई डी टी को। तो चार्ज का इक्वेशन आपका ये था, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है चार्ज का। चार्ज कितना 5t, 5t को अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कहाँ से आएगा, 0 से t से लेके 5 तक, और जब 10 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 0 आएगा बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। टी ग्रेटर देन 5 पे, ठीक है, टी ग्रेटर देन 5 पे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस वाले को भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आप चाहो तो पीछे करके थोड़ा स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से वोल्टेज क्या आ गया बेसिक आपका, तो 10, ये तो मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 5, दैट इज़ 50 वोल्ट। कहाँ से आया, 0 से 5 के बीच में सॉरी, ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है। तो करंट कितना आपका आया था, करंट आपका आया था 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में, ठीक है। कितना करंट आया था आपका बेसिक, 5 एम्पियर आया था, ठीक है, आई ऑफ टी। और अगर वोल्टेज की बात करूँगा तो वोल्टेज आपका कितना आया था, टी 0 टू 5 सेकंड के लिए, जो कि था आपका 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट का था, ठीक है, 50 वोल्ट का था, ठीक है। हाँ ठीक है, 50 वोल्ट का था। बट अब देखो क्या हो गया कि अगर जैसे मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर दी ना, तो अब रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, ये जो करंट है आपका, ये 5 एम्प ना होके मिली एम्पियर में होगा, ठीक है। जब सर्किट बनाऊंगा तो पता चलेगा, बस इस अभी आप इतना एज्यूम करो कि देखो, क्योंकि करंट अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और करंट की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर करंट एम्पियर में होता तो ये ओम में होता, और अगर ये किलो ओम में है तो करंट आपका मिली एम्पियर में होगा, ठीक है। और अगर ये किलो ओम की जगह अगर ये मेगा ओम में हो जाएगा तो क्या होगा आपका करंट की वैल्यू, दैट इज़ अ नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका वोल्टेज। अब मैं अगर ये बोलूँ, चलो पावर के बारे में बाद में बात करेंगे, बट एक एज्यूम कर लो पावर, तो पावर आपको पता होता है, पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पूरा एनालिसिस करूंगा आने वाले टाइम में। तो पावर का क्या हो गया इक्वेशन, वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, टी, और ये आपको मिलेगा पावर विद रिस्पेक्ट, टी में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं हर चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में क्या हो गया, तो आप प्रोडक्ट करोगे तो वोल्टेज कितना है आपका, 5 मिली एम्पियर इंटू 50, यानी कितना हो गया, 250 मिली वॉट, 250 मिली वॉट, ठीक है। तो 250 मिली वॉट हो गया, तो पावर कितना आ गया 0 से 5 के बीच में, 250 मिली वॉट, ठीक है, 250 मिली वॉट इस एरिया में। इसके बाद पावर हो गया 0, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक ही क्या हुआ, पावर डिलीवर हुआ, उसके बाद पावर डिलीवर करना बंद हो गया। मतलब क्या होगा, अगर स्विच होगा तो स्विच ऑफ हो गया इसके बाद, ठीक है, इसके बाद भी स्विच ऑफ, इसके बाद भी स्विच ऑफ, यानी अगर स्विच ऑफ किया तो वोल्टेज भी नहीं आया आपका, करंट भी नहीं आया और पावर भी नहीं आया,
ठीक है, मतलब हमारा सर्किट जो था वो 0 to 5 सेकंड के लिए ही ऑपरेट किया है, ठीक है। तो बेसिक ये वोल्टेज, करंट और पावर के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि अभी तो मैंने वोल्टेज पावर डिस्कस करूंगा, जबकि वोल्टेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर पावर के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस बहुत सारी चीज़ें भी फंडामेंटल हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया है जस्ट करंट के बारे में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मेरा मानना है ऐसा, ठीक है। ये इक्वेशंस वगैरह भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप जस्ट अपना क्वेश्चन को फेसबुक पे जा करके सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, आपको वहाँ पे मेरा पेज मिलेगा। वहाँ पे जस्ट आप अपना क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वहाँ पे मार्क करो कि फिर इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आप जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के पेज पे जा करके अपना पोस्ट को वहाँ पे डाल देना, ठीक है। आप अपना पोस्ट को डाल देना, मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इतना मैं कर दूंगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट होगा, अगर आपको सिग्नल्स वगैरह भी करना है तो आप मुझे बताना। मैं किसी संडे को या किसी और दिन मैं आधे 1 घंटे का वो लंबा लेक्चर लूँगा फिर, क्योंकि मैं सिग्नल्स पूरा वीडियो नहीं बनाऊँगा अभी। आधे 1 घंटे में पूरा बेसिक्स चीज़ें क्लियर करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ करंट और वोल्टेज के बारे में बात किया। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। बेसिक्स अभी और भी बात करेंगे आगे आने वाले टाइम्स में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर, ठीक है। तो मैं आगे आने वाले टाइम्स में और भी चीज़ डिस्कस करूंगा। आपको अभी आपको डेली वीडियो मिलने वाला है द फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। अभी फंडामेंटल बहुत ही एकदम बेसिक से चलाऊँ। अभी तो मैंने आपको करंट और वोल्टेज के बारे में बताया, तो फिर से बताता हूँ करंट क्या है बेसिक। तो करंट क्या होता है कि ए और बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवलिंग का जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जा रहे हैं, मान लो अगर दिल्ली टू मुंबई अगर मुझे ट्रैवल करना है तो दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में वोल्टेज। और जो बंदा जा रहा है वो कार से जाएगा, बाइक से जाएगा कि फ्लाइट से जाएगा, वो जैसे भी ट्रैवल करेगा, जो ट्रैवल करने की स्पीड होगी उसे हम बोलेंगे क्या, बेसिक करंट। तो इतना आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा, कुछ इक्वेशन समझ में आए होंगे। तो चलो, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हो बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ डिलीवर करूं तो डेफिनेटली आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करो कि मैं और अच्छे कंटेंट बनाऊँ आपके लिए, थोड़ा अच्छा सेटअप करूँ। प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे DSO और ये सब चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह परचेस करूं और उस पर मैं आपको वीडियोस बना करके दिखाऊं। प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, हर एक कंपोनेंट की एनालिसिस करना है। DSO आप सीखोगे यूज़ करना, क्योंकि बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट करो, चैनल को ज्वाइन कर लो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, या मेरे नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हमेशा मेंबरशिप वहाँ पे मिलेगा, तो आप ज्वाइन करके मेंबरशिप भी ले सकते हो। आपका परमानेंट वहाँ पे शो करता रहेगा मेरे प्रोफाइल पे कि आप हमारे परमानेंट मेंबर। और कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो रेगुलर मैं देखता हूँ, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है मुझे। तो डेफिनेटली बोलूँगा जो रेगुलर व्यूअर हैं वो प्लीज़ आप ज्वाइन करो चैनल को, और ये कंटेंट आपको अच्छे मिलते रहेंगे। तो चलो, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।